हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, आज मैं वैसे बच्चों के लिए खुशखबरी लाया हूं जो बच्चे टेंथ के बाद आईटीआई करके बैठा हुआ है और उनका टारगेट था कि मुझे क्या करना है, अप्रेंटिस करना है, और वो बच्चे कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया दोस्तों? क्योंकि पिछले सेशन की जहाँ तक बात की जाए तो आईटीआई की रिजल्ट जो है ना काफ़ी लेट से आई हुई थी, जिसके कारण बहुत बच्चे जो है ना पीछे पड़ गए और रिजल्ट आया हुआ नहीं था। लेकिन अलग अलग वर्कशॉपों से क्या हुआ, वैकेंसी निकल गई थी अप्रेंटिस की, जिसके कारण वो बच्चे जो है ना नहीं कर पाया। तो अभी कोविड-19 के ऐसे सिचुएशन में कोई बच्चे उम्मीद भी नहीं करता था सो जो है ना कोई वर्कशॉप अभी जो है ना अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाल देगी। लेकिन अभी जो है ना कोलकाता में जितने भी वर्कशॉप है उस जोन से तो वैकेंसी अभी उसने अप्रेंटिस की लगभग 2025 के समथिंग उसने निकाली है। तो दोस्तों, आपको ऐसे मौके को नहीं खोना चाहिए। जो बच्चे आईटीआई किया हुआ है और उसका टारगेट था कि मेरे को अप्रेंटिस कहीं से ना करना है, तो दोस्तों क्यों अब ये बात करते हैं सर, थोड़ी सी इसमें मैं डिटेल बात करता हूँ कि अप्रेंटिस क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 10th पास किया, 10th पास करने के बाद आपने आईटीआई कहीं से कर लिया। आज के डेट में आईटीआई आप करते हो तो आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज कहीं नहीं दी जाती है। ठीक है, आप थ्योरेटिकल मान लीजिए कि एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं दी जाती है। तो बच्चे तो आईटीआई की डिग्री ले लिया, बच्चे के पास आईटीआई की डिग्री तो है, बट उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, वो बच्चे कहीं भी यदि कहीं पे भी जॉब करना चाहता है, किसी भी मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कहीं गया या किसी वर्कशॉप में ही जाता है, तो उसको नॉलेज क्या रहता है, जीरो रहता है, जिसके कारण उसको जो है ना वहाँ नहीं रखा जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए अप्रेंटिस ऐसे बच्चे को करना चाहिए जो बच्चे आईटीआई किया हुआ है। अब बोलेंगे सर क्या है, अप्रेंटिस में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। यदि आप रेलवे से कहीं से भी जो आप जो है ना रेलवे में कहीं से भी आप यदि अप्रेंटिस करते हैं दोस्तों, आपको फुल्ली प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। क्यों आपको जो है यदि आप मान लीजिए जैसे अभी जो है कोलकाता से आप करते हैं अप्रेंटिस, तो आपको फुल्ली वहाँ पे डिटेल आपको 8 आवर्स आपको रखा जाएगा। वहाँ के जो सीनियर्स हैं, वहाँ वर्कशॉप मैनेजर है, उसके अंदर में आप काम करेंगे, वो आपको गाइडलाइन करेंगे, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज फुल्ली दिया जाएगा। आपको 8 घंटा तो वहाँ काम करना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। थोड़ी देर वहाँ आपको इतना माइंड मतलब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो तब आप जब वहाँ अप्रेंटिस कर लेते हैं तो वो तब आप कहीं जाके जॉब करते हैं या कहीं अप्लाई करते हैं तो वहाँ आप अच्छी तरह से वर्क करेंगे। क्योंकि आपको किसी भी आप जाएंगे, मान लीजिए आपने आईटीआई किया, आईटीआई के साथ साथ आपने अप्रेंटिस कर लिया और कहीं आप जॉब के लिए अप्लाई किया आपने, ठीक है, तो वहाँ आपको उस चीज़ से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज यदि फुल्ली रहता है किसी भी पर्सन को, तो उसके बारे में वो बताने में क्या होता है, उसको जो है ना आसान हो जाता है और सामने वाले को भी लगता है इस बच्चे को, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है थोड़ी पढ़ के बच्चे तो पास कर जाता है, बट उस चीज़ को नहीं कर पाता जो चीज़ उसको होना चाहिए था, प्रैक्टिकल का नॉलेज होना चाहिए था। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आपने यदि आईटीआई किया हुआ है तो आपको अप्रेंटिस करना चाहिए। दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि आपने मैकेनिक डीजल से किया और मैकेनिकल डीजल से आपने सर्टिफिकेट भी ले लिया है आईटीआई का, और आपको जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं कि इंजन का कौन सा पार्ट क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। यदि आप मैकेनिक डीजल करके कहीं से भी अप्रेंटिस करते हैं तो आपको ये से पूरे डिटेल नॉलेज दे दी जाती है। आप इतने नॉलेज दे जाती है कि आपको लगेगा से नहीं यार बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मतलब आपने जो सर्टिफिकेट लिया तो उसका जो है ना क्या महत्व बढ़ जाता है। उसी तरह जो है ना जैसे फिटर है तो उसको फिटर से कहीं से भी अप्रेंटिस करेगा तो वो जो सर्टिफिकेट लिया है आईटीआई का फिटर में, वहाँ पे प्रैक्टिकल उसको इतना नॉलेज दे दिया जाएगा फिटर का कि वो बच्चे जो है ना कहीं भी जाके मतलब जॉब कर सकता है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज फुल्ली हो जाता है। दूसरा इसका एडवांटेज की बात करते हैं अप्रेंटिस करने का। दूसरा इसका एडवांटेज है, मान लीजिए आपने रेलवे से कहीं से भी आपने अप्रेंटिस किया, ठीक है, और रेलवे की कोई वैकेंसी आती है, मान लीजिए अभी फिलहाल ग्रुप डी की बात करते हैं, ग्रुप डी में भी अब तो आईटीआई जो है शायद मस्ट करने के लिए जो आपको जरूरी है, पहले 10th के साथ साथ आपको आईटीआई भी होना चाहिए। तो
तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए रेलवे ने कोई वैकेंसी निकाली है और कोई बच्चा जो IITI पास करके फॉर्म अप्लाई कर रहा है और आपके पास IITI के साथ साथ आपने अप्रेंटिस किया है, तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि उस सामने वाले बंदा को ये लगता है ये बच्चे तो IITI भी किया, साथ साथ इस रेलवे में इसने क्या किया, प्रैक्टिकल नॉलेज लिया, फुल्ली रूप से इसने जानकारी ली है, इसलिए 10th वाले बच्चे को या IITI वाले बच्चे को साइड करके आपको ऐसी जगह पे कहीं न कहीं आपको उसका बेनिफिट वहाँ देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अप्रेंटिस करना चाहिए। तो दोस्तों आज जो मैं बताने वाला हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे मोबाइल को चलाते हैं लेकिन उनको मतलब उनको जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है कि कहाँ क्या वैकेंसी आई हुई है, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो लाया हूँ। अब बहुत ऐसे बच्चे इसमें कमेंट्स भी कर सकते हैं, बोलेंगे सर आप तो ये क्या बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक आपको नॉलेज है अच्छी बात है, बट कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मान लीजिए जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं गांव के IITI करके बैठा हुआ है लेकिन वो मोबाइल चला रहे, लेकिन ये सब उसको डिटेल नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, कैसे कहाँ से देखा जाए। तो दोस्तों उसी ऐसे बच्चे के लिए मैं ये 10-15 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करते हैं, यहाँ पे जो है ना अप्रेंटिस 2020 की वैकेंसी इसने निकाली है, जिसमें एप्लीकेशन शुरू हो रही है कब से, 25/6/2020 से। कब से शुरू हो रही है, 25/6/2020 से शुरू हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट डेट इसकी कब ये बंद हो रही है, मतलब 25 जून 2020 से ये आप जन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका जब आप लास्ट डेट की बात करते हैं तो 9 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। आप 9 जुलाई तक 5 PM तक, 5 बजे शाम तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी पोस्ट नेम, ठीक है। ये कोई रेलवे की वैकेंसी, मतलब ये आप ये नहीं कर सकते हैं सर क्या ये जैसे स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है क्या, या मतलब स्टेशन मास्टर हो गया, टिकट मास्टर, टिकट TC हो गया, इस तरह की वैकेंसी है नहीं। ये इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब आपको तैयार किया जाएगा, इसलिए इस पोस्ट का नाम है ट्रेड अप्रेंटिस। क्या नाम है, ट्रेड अप्रेंटिस। आपने जिस ट्रेड से IITI किया हुआ है उस ट्रेड का आपको यहाँ पे उस ट्रेड से रिलेटेड आपको काम सिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, यहाँ टोटल पोस्ट है 2792 टोटल पोस्ट। अच्छा खासा पोस्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं तो कहीं से जो ना मान लीजिए वो अप्रेंटिस कर भी रहा है और बहुत बच्चे ऐसे छूटा हुआ है, तो ऐसे बच्चे न सोचे कि पोस्ट कम है, बहुत है आपके लिए, आपको तो एक पोस्ट की जरूरत है ना, तो आपको जो पोस्ट कितनी है 2792 पोस्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं एज लिमिट। तो दोस्तों एज लिमिट मिनिमम जो है 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 24 से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण आपको मिलेगा, जो रूल्स है नियम है उसके हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स योग्यता। तो योग्यता में कुछ बच्चे ऐसे सवाल करते हैं क्या सर 10th पास वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकता है, जी बिल्कुल नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसको 10th पास के साथ साथ आपको IITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए ट्रेड से रिलेटेड। क्या होनी चाहिए, 10th तो पास होना ही चाहिए, साथ साथ आपको IITI की सर्टिफिकेट होनी चाहिए किसी न किसी ट्रेड में। तो दोस्तों आपने क्या देखा, योग्यता 10th वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकता है, जो ऐसे बच्चे अप्लाई कर सकता है जो जिस बच्चे के पास 10th तो किया हुआ ही है, साथ साथ उसने किसी भी ट्रेड से क्या किया हुआ है, IITI सर्टिफिकेट प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फी। तो जनरल और OBC को 100 रुपया लग रहा है और जो है ना आप ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जनरल और OBC वाले को 100 रुपया आपको पे करना होगा ऑनलाइन मोड में, ठीक है, आपको ऑनलाइन पे करना होगा। अब SC ST PH वाले की बात करते हैं तो इसको 0 रुपया लग रहा है। ऐसे बच्चे को तो अप्लाई करना ही चाहिए, ठीक है, जो SC है और ST कैटेगरी के हैं और PH जो हैंडीकैप बच्चे हैं इनको तो अप्लाई करना चाहिए। क्यों, उसको फी भी नहीं लग रहा है और ऐसे बच्चे की सीट भी कहीं बेहतर होता है किससे, जनरल और OBC वाले से। तो ऐसे बच्चे को अप्लाई करना चाहिए जो अभी नहीं कर पाया था। नेक्स्ट बात करते हैं वैकेंसी डिटेल। तो सर कहाँ वैकेंसी है, तो दोस्तों अलग अलग सभी ट्रेडों की वैकेंसी है इसमें, अलग अलग जगहों पे। जैसे सियालदा हो गया, ठीक है, ये कहाँ है, सारे कोलकाता में। सियालदा हो गया, जमालपुर हो गया, हावड़ा हो गया, मालदा, आसनसोल हो गया, मालदा हो गया। तो इस 7 जगह ऐसे हैं जहाँ पे जो है ना सभी ट्रेड से कुछ ना कुछ वैकेंसी है, कहीं 10 है कहीं 5 है, हर ट्रेड की वैकेंसी आपको ये 7 जगहों में आपको देखने को मिलेगा। अब इसके लिए बोलेंगे सर मैं इसके डिटेल भी ले आता, सियालदा में कितनी पोस्ट है OBC वाले को, जनरल वाले के लिए, SC ST वाले के लिए, लेकिन दोस्त इसलिए नहीं लाया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको गाइडलाइन कर देता हूँ। आप करेंगे क्या, सरकारी.com आप खोलेंगे, क्रोम पे जाके
क्रोम पे आपको जाना है, वहाँ पे sarkari.com को ओपन करना है। जैसे ही sarkari.com को ओपन करेंगे, फर्स्ट पेज खुलेगा। फर्स्ट पेज को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्या करना है, फर्स्ट पेज को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं फर्स्ट पेज को, तो आप वहाँ पे आपको लिखा रहेगा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता 2000 अप्रेंटिस 2020। आप उसको जब क्लिक करते हैं दोस्त, तो आपको पूरा डिटेल नॉलेज मिलता है उसमें। मैं जो अभी बोर्ड पे लिखा हूँ वहाँ सारी चीज दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैं तो वीडियो इसलिए बनाया ना, जो कुछ ऐसे बच्चे जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसे बच्चे के लिए मैं ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों आपको करना है क्या, sarkari.com पे जाना है, उसको ओपन करना है। फर्स्ट पेज जाएंगे आप, फर्स्ट पेज को क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन होगा, आपको फर्स्ट या सेकंड में ही वहाँ देखने को मिलेगा ईस्टर्न रेलवे कोलकाता अप्रेंटिस 2020। उसको क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का रहेगा। साथ साथ आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन वहाँ आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर लेना। नोटिफिकेशन यदि आप डाउनलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन में सारे डिटेल दिया हुआ है कि अभी जो मैं बता रहा था कि मान लीजिए कि सियालदह में फिटर के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है, सियालदह में फिटर के लिए कितनी सीटें हैं, वहाँ सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। कौन सी ट्रेड की कितनी सीटें हैं, जनरल वाले के लिए कितनी सीटें हैं, ओबीसी वाले के कितने सीटें हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे, उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड